18 अप्रैल 2008 और ललित मोदी स्टार्ट करते हैं इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस मॉडल, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। हर तरफ इस लीग की बात होने लगती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बिजनेसमैन अपनी अपनी IPL टीम खरीदने लगते हैं। Ambani, Shah Rukh Khan and Preeti Zinta are some of the big names that have won bids for cricket teams in the Indian Premier League. और सोनी मैक्स को मिलता है IPL का ब्रॉडकास्ट राइट, वो भी पता है कितने में? 8,200 करोड़। इंडिया में पहली बार किसी ब्रॉडकास्टिंग के लिए इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इंडिया में IPL बहुत ही तेजी से पॉपुलर होने लगा क्योंकि बड़े बड़े इंडियन क्रिकेट स्टार्स अपनी अपनी अलग IPL टीम में खेलने लगे। वो फैंस जो साथ मिलके इंडियन टीम को सपोर्ट करते थे, अब वो अलग अलग IPL टीम्स में बट गए थे। IPL का पहला सीजन ही बहुत ही हिट और बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा था और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है IPL की लेगेसी। For TV and broadcast will fetch the BCCI over 47,000 crore rupees. IPL has become one of the most popular, valuable sports leagues on the planet. IPL की लेगेसी कुछ इस तरह से बन जाती है कि IPL वर्ल्ड के मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग लीग में आ जाता है। आज IPL को 18 साल हो गए और आज तक कभी IPL को लॉस नहीं हुआ। IPL की बड़ी बड़ी टीम जैसे CSK और MI तो प्रॉफिटेबल है ही, लेकिन IPL की छोटी छोटी टीम भी इतनी प्रॉफिटेबल है जितनी फुटबॉल वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है। अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि फुटबॉल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम है, वो भी पिछले 5 साल में 4,000 करोड़ का लॉस कर चुकी है। लेकिन ऐसा क्यों? IPL जिसका क्रेज सिर्फ इंडिया में है वो प्रॉफिटेबल है और ला लीगा जैसे वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीग लॉस में चल रहे हैं। तो फुटबॉल की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर FC बार्सिलोना जिनकी फैन फॉलोइंग IPL से बहुत बड़ी है और वो IPL से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को खरीदने में अपनी अर्निंग का 50 to 60% खर्च कर देते हैं। तभी तो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फुटबॉल से है नेमार। लेकिन वही IPL जैसी लीग जो कि अर्न तो करती है, लेकिन वही अपनी हर टीम को अपने प्लेयर्स पे पैसा खर्चा करने पे लिमिट लगाया हुआ है। इंडिया में IPL का क्रेज होने का एक और कारण ये है कि IPL की हर टीम लगभग बैलेंस्ड होती है। वहीं दूसरी स्पोर्टिंग लीग की बात करें तो ला लीगा जैसे क्लब में जिस फ्रेंचाइजी का ओनर सबसे ज्यादा अमीर होता है वो बड़े बड़े प्लेयर्स को खरीद लेता है, और जिस फ्रेंचाइजी के ओनर के पास कम पैसे होते हैं वो उतने बड़े प्लेयर्स को नहीं खरीद पाता, तो हमेशा विनर ऑब्वियस हो जाता है, जिसके कारण लोगों का इस गेम में इंटरेस्ट कम होने लगता है। वहीं IPL में चाहे ओनर कितना भी अमीर हो, छोटी से छोटी टीम हो या फिर बड़ी से बड़ी टीम, IPL हर फ्रेंचाइजी को सेम लगभग 150 करोड़ रुपए देता है और उतने में ही उन्हें अपनी एक टीम बनानी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपका ओनर कितना भी अमीर हो या फिर आपकी टीम कितनी IPL ट्रॉफी जीती हो। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े अंकलों तक है। कुछ लोग तो क्रिकेट से इतने ज्यादा अटैच कि वो क्रिकेट के लिए हवन और पूजा करवाने लगते हैं। There's a reason why they say it's not a sport, it's a religion in India. The people of Kolkata is performing puja archana so that India could beat Pakistan. Cricket is one sport that everyone has played at some stage in their life in India. इंडिया में लोग क्रिकेट को एज अ गेम नहीं बल्कि एज अ इमोशन देखते हैं और इस इमोशन पे IPL 4 चांद लगा देता है। IPL के कई सारे ऐसे थ्रिलर मैच होते हैं जो कि कई सारे बॉलीवुड फिल्म को भी पीछे छोड़ देते हैं। लोग लिटरली हर बॉल पे प्रे करते हैं क्योंकि लास्ट बॉल भी गेम चेंज कर सकता है। इंडिया में क्रिकेटर कोई एक नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बल्कि एक बॉलीवुड स्टार या फिर किसी पॉलिटिशियन से भी बड़ा होता है। इंडियंस क्रिकेट और क्रिकेटर के पीछे पागल होते हैं। धोनी, विराट, रोहित जैसे कई सारे बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनके लोग लिटरली पूजा करते हैं। इंडिया में क्रिकेटर से ज्यादा ब्रांड वैल्यू किसी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर किसी भी बॉलीवुड स्टार्स की नहीं। इंडिया में लगभग हर बच्चे का सपना क्रिकेटर बनना जरूर होता है। इंडियन स्टार प्लेयर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा के फैन फॉलोइंग आपको हर IPL मैच में देखने को मिलेगी। और IPL की सक्सेस में ये भी एक मेन कारण है क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को किसी भी बाहर दूसरी प्रीमियर लीग में खेलना अलाउ नहीं है। कोई भी इंडियन प्लेयर अगर बाहर किसी दूसरी कंट्री की लीग में खेलने जाता है तो BCCI उसे मेन इंडियन टीम से ही निकाल देगी। ये सब BCCI इसलिए करती है ताकि उन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू बने रहे और लोग इन क्रिकेटर्स के पीछे पागल रहे। तभी तो IPL वर्ल्ड के मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में से एक है। हम सबको पता है कि IPL कैसे अर्न करता है, स्पॉन्सर से, स्टेडियम टिकट से या फिर मर्चेंडाइज से। लेकिन ये तो सिर्फ आइसबर्ग का टिप है। IPL की मेन अर्निंग ब्रॉडकास्टिंग और टाइटल स्पॉन्सर से होती है। अब इस टोटल अर्निंग में BCCI
बजाय 50% अपने पास रख लेता है। बचे हुए 45% को इक्वली सारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और बचे हुए 5% अलग अलग चीजों में खर्च हो जाते हैं। इसीलिए तो आईपीएल की कोई बहुत बड़ी टीम जिसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और आईपीएल की कोई छोटी टीम, दोनों ही लगभग सेम अमाउंट कमाते हैं। जैसे पिछले साल सीएसके ने लगभग 650 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 500 करोड़ आईपीएल का शेयर अमाउंट था और सिर्फ 150 करोड़ सीएसके अपने स्पॉन्सर से कमाई थी, जो कि लगभग सारी टीम्स को सेम ही मिलता है। माही विराट के कितने भी फैन हो, लेकिन इससे उनकी फ्रेंचाइजी की अर्निंग पे फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो इस साल पंजाब आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है और केकेआर टेबल के बॉटम में, तो इससे उनकी अर्निंग पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लगभग सेम अमाउंट में कमाएंगे। इंडिया में आईपीएल सिर्फ एक गेम या टूर्नामेंट नहीं, बल्कि लोगों का इमोशन, और ये इमोशन सिर्फ व्यूअर्स या फिर प्लेयर के साइड से नहीं, बल्कि आईपीएल टीम्स के ओनर के साइड से भी है। आईपीएल टीम्स के ओनर इतने डेस्परेट हैं कि वो अपनी टीम्स को जिताने में चीटिंग पे उतर जाते हैं। तभी तो आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के कारण चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। हम आपको दिखा रहे हैं बिंदु दारा सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रही है मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच। कटोरियों के साथ संपर्क। श्रीसंत, अंकित और चंदीला को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। CSK and Rajasthan Royals, both previous winners of the IPL, have been suspended for a period of 2 years. 5 लाख ठीक है आपके लिए एक नो बॉल के? 10 करोड़ राजीव भाई, 10 करोड़। Email links to Lalit Modi which refer to his alleged beneficial interest in 3 IPL teams. आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के लिए बोर्ड ने सुना दिया है नो एंट्री का फरमान। इस गैम्बलिंग को छिप के किया गया था, लेकिन फिर भी इन्हें सजा मिली। लेकिन फिर स्टार्ट होता है ओपन गैम्बलिंग, जहाँ प्लेयर्स खुद इस गैम्बलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक बने। 3 करोड़ या फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। क्रिकेट नॉलेज से सिलेक्ट करो अपनी टीम और खेलो क्रिकेट दिमाग से। और आईपीएल इतना बड़ा बिजनेस बन चुका था कि गैम्बलिंग मार्केट का टोटल वैल्यूएशन $100 बिलियन तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट इसे बैन कर देती है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 be taken into consideration. आईपीएल का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा है कि आईपीएल का एक नॉर्मल 5,000 का टिकट ब्लैक में 5 लाख तक का बिकता है, और आईपीएल फाइनल की व्यूअरशिप 100 करोड़ तक पार हो जाती है, जो कि किसी भी बॉलीवुड और हॉलीवुड के लाइव इवेंट से ज्यादा। आईपीएल बहुत मामलों में इंडिया के लिए बहुत अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि आईपीएल गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छा टैक्स पे करता है, और साथ ही आईपीएल हर आईपीएल के डॉट बॉल पे पेड़ लगाता है, और आईपीएल अभी तक हजारों पेड़ लगा चुका है। आईपीएल कई सारे यंगस्टर को अपने टैलेंट दिखाने का चांस देता है, जिसके कारण उन्हें डायरेक्ट इंडियन टीम में आने का चांस मिलता है। आईपीएल ने कई सारे प्लेयर्स को उनके टैलेंट के बदले में पैसे, पॉपुलैरिटी और नाम दिया। वैभव सूर्यवंशी जैसे छोटे बच्चों या फिर महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े स्टार प्लेयर आईपीएल के फील्ड में इनमें कोई गैप नहीं होता और दोनों एक बराबर होते हैं। आईपीएल एक ट्विस्ट एंड टर्न का गेम है, जहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे भी गेम पलट सकता है, और कई बार तो फ्रेंचाइजी ही ऐसा कर देते हैं जिसे देख के सारे व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं। जैसे कि सुरेश रैना, जिन्हें कि मिस्टर आईपीएल के नाम से जाना जाता था, वो आईपीएल में अनसोल्ड रह गए। डेविड वार्नर, जिन्होंने एसआरएच को पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती, एसआरएच के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उन्हें एसआरएच टीम ब्लॉक कर देती है। रोहित शर्मा, जिन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जीती, उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया जाता है। श्रेयस अय्यर, जो कि केकेआर को 10 साल बाद फाइनल में जिताते हैं, उन्हें केकेआर रिटेन ही नहीं करती। आईपीएल में ये मैटर नहीं करता कि आप कितने बड़े प्लेयर हो, आईपीएल में ये मैटर करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी बड़ी। आज तक की आईपीएल की आपको बेस्ट इनिंग किसकी लगी है कमेंट में जरूर बताना, और आपको क्या लगता है 2026 का आईपीएल ट्रॉफी कौन उठाएगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।